वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम स्टूडियो मैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटो कैड आप काफ़ी सारे लेक्चर आपके पास हो गए हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे तो मैं इसका लिंक आपको इसके साथ वीडियो के साथ दे दूंगा। आज हमने स्टार्ट करना है स्टूडियो मैक्स। 2014 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब कहते हैं नहीं 16 करना है वो भी बेहतर, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलें तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ इसमें कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपर ये हमारे पास एक क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन टैब होती है, एप्लीकेशन मेन्यू भी इसे कहते हैं। इसमें आप नई फाइल ला सकते हो, रीसेट कर सकते हो, कोई नई चीज़ ओपन करनी हो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जैसे आपने ऑटोकैड में कोई चीज़ बनाई, यानी ऑटोकैड में 3D ऑब्जेक्ट बनाया, आप उससे कहते हो कि स्टूडियो मैक्स पे लेके आना है, आपने इसमें रेंडरिंग करनी है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसी तरह आप कहते हो इसको हमने सेंड करना है माया किसी और सॉफ्टवेयर में सेंड करना, हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लो ये हमारे पास मेन्यू टैब होती है। मेन्यू टैब में एडिट, टूल बार, ग्रुप, व्यूज, इसमें ये ऑप्शन होते हैं। मेन्यू टैब के बाद हमारे पास ये हमारा मेन्यू टूल बार इसे भी कहते हैं हम। इसमें क्या होता है, जो कॉमन या ज़्यादा इस्तेमाल जो हो रहे होते हैं वो सारे टूल यहाँ पे पड़े होते हैं, जो बारी बारी से हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कुछ व्यू आते हैं, जैसे ये टॉप व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है, ये फ्रंट है, ये हमारे पास रियलिस्टिक है। आप कहते हो नहीं मैंने सिर्फ एक को ही देखना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt W से आप इसे ओपन एक व्यू कर सकते हो। आपका दोबारा जाना है तो Alt W से हम दोबारा से उसी व्यू में चले जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कॉमन पैनल होता है। कॉमन पैनल में क्या होता है, हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन होता है, मॉडिफाई होता है, और उसके वजह से आप क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट में हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, हम बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह आप आपने बनाना तो ये बना सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें आप देख रहे हो बहुत सारी गाइडलाइन है। यहाँ पर गाइडलाइन का मकसद होता है कि यहाँ पे हम कोई अपनी से कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो बना सकते हैं। हमने यहाँ पे नहीं बनाना क्योंकि अब ज़्यादातर वहाँ से उठा के लाएंगे, तो हम इसको अब क्लिक करना आपने और जी इंटर करके इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जी इंटर किया ऑफ, इस पर क्लिक किया जी इंटर किया, इस पर क्लिक किया जी इंटर किया, ऑफ कर सकते हैं। और वापस लाना जी से ही वापस आ जाएगा। ये शॉर्टकट इसकी कुछ चेंज होगी वापस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, जेड कोऑर्डिनेट हो गया। इसके साथ हमारे पास एक नेविगेशन टूल बार होती है। नेविगेशन टूल बार में क्या होता है, जैसे आपने इसको जूम करना हो, आपने इसको पैन उठा के कहीं और लेके जाना हो, ऑर्बिट का इस्तेमाल करना हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं जो ऐसा हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी एक और सेटिंग होती है। एक और सेटिंग कैसे, जैसे आपने इसको ऑन करना है, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम यूआई डिफॉल्ट स्विचर पे जाना है। इस पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेटिंग आपके पास आ रही है। आपको जैसे मैं कहता हूँ मुझे कुछ इस तरह का व्यू चाहिए, आप इस तरह का व्यू ला सकते हो। आप कहते नहीं मुझे इस तरह का व्यू चाहिए, आप इस तरह ला सकते हो। आप कहते नहीं मुझे इस तरह का व्यू चाहिए, आपको जो व्यू अच्छा लगे यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो, या डिफॉल्ट रखना वो ही रख सकते हो। उसके बाद इसकी एक और सेटिंग होती है। उसके बाद आपने जब भी इसे काम शुरू करना है तो आपने काम करना है कि कस्टमाइज पे क्लिक किया, प्रेफरेंस पे गए, प्रेफरेंस पे जाने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन इसमें आ रहा है कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव। इस पे लाजमी क्लिक करना है। इसका मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि अक्सर हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमने बहुत सारा मटेरियल लगाते हैं, कोई तस्वीर कहाँ से उठा रहे, कोई तस्वीर मटेरियल कहाँ से उठाया। अगर आपने इस पर क्लिक नहीं किया, आपने उसको सेव किया और किसी और सॉफ्ट में जाके ओपन किया या किसी और के बटन ओपन करेंगे तो वो सारी जो मटेरियल है वो मिस हो जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर गया। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो जैसे मटेरियल आपने लगाया वो वैसे ही रहेगा। हमेशा जब भी काम शुरू करना है आपने इस कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ को लाजमी चेक करना और ओके कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडियो मैक्स को। इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें दरवाजे बनाना, हर चीज़ बिल्कुल शुरू से लास्ट तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।